पेंसिल्वेनिया यूएसए की मशहूर रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। लेट 1980s में उसके एक पीएचडी स्टूडेंट फेंग श्यूग सू ने चिप टेस्ट नाम से एक चेस कंप्यूटर बनाया। उस कंप्यूटर को चेस खेलना सिखाया। इस प्रोजेक्ट में बाद में आईबीएम कंपनी भी जुड़ गई। उनका मकसद था एक ऐसी मशीन, एक ऐसा कंप्यूटर बनाना जो इंसान को ही दिमाग की गेम में यानी चेस में हरा दे। क्या वो ऐसा कर पाए? वेल, उस कंप्यूटर ने, जिसे डीप थॉट नाम दिया गया, हिस्ट्री में पहली बार चेस ग्रैंड मास्टर को हराया था। ऐसे में लाजमी था कि दुनिया डीप थॉट का मुकाबला वर्ल्ड चेस चैंपियन से देखने के लिए मचलती, जो उस समय थे रूस के गैरी कस्पारोव। लिहाजा ये मैच हुआ। पूरी दुनिया एक्साइटेड थी बेस्ट कंप्यूटर और बेस्ट इंसानी प्लेयर की टक्कर को देखने के लिए। मैच हुआ और क्या नतीजा निकला? गैरी कस्पारोव ने डीप थॉट को पटखनी दे दी। 2 गेम्स में से दोनों में उस सुपर कंप्यूटर को हरा दिया। जख्मी कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी और आईबीएम ने उस हार के बाद 7 साल फिर से और मेहनत की डीप थॉट के ऊपर। उसका नया वर्जन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा डीप ब्लू, और फिर से मैच करवाया गैरी कस्पारोव के साथ बदला लेने के लिए 1996 में। नतीजा, कस्पारोव ने फिर उसे हरा दिया। पर ऐसा गैरी कस्पारोव ने किया कैसे? वो सुपर कंप्यूटर यानी डीप ब्लू एक कंप्यूटर नहीं, 30 कंप्यूटर नोड्स का पैरेलल कंबाइंड सुपर कंप्यूटर था, जो उस जमाने में 20 करोड़ पोजीशंस को 1 सेकंड में एनालाइज कर सकता था। किसी भी इंसान के लिए उस कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी को बीट करना तो दूर, उसके सामने खड़े रहना तक भी असंभव था, इम्पॉसिबल। फिर भी कस्पारोव ने उसे हरा दिया। कैसे? कस्पारोव ने सिंपल स्ट्रेटजी अपनाई। उसने सुपर कंप्यूटर की स्ट्रेंथ को पहचाना और तय किया कि वहां उससे उलझना सुसाइडल होगा। कंप्यूटर की चाल में गलती निकालना लगभग असंभव था। यहीं पर कस्पारोव ने वैसे सोचा जैसे कोई रियल वर्ल्ड चैंपियन ही सोच सकता है। उसने सोचा कि निश्चित हार को टालने का एक ही तरीका है, अटैक। जीतने के लिए खेलना। उन्हें अब सिर्फ तरीका खोजना था। उन्होंने सोचना शुरू किया कि सुपर कंप्यूटर की वीकनेस क्या है, क्या है जहां सुपर कंप्यूटर की कैलकुलेशन काम नहीं करती। कहते हैं सवाल में ही जवाब छुपा होता है। कस्पारोव ने सोचा कि सुपर कंप्यूटर क्या करेगा अगर उसको उस सिचुएशन के लिए कैलकुलेशन करना पड़े जो उसके डेटाबेस में हो ही ना। आफ्टर ऑल, सुपर कंप्यूटर की 2 ताकतें हैं, उसका अथाह डेटाबेस, दुनिया की सारी चेस गेम्स जो आज तक खेली गई, और उन सब गेम्स में से मौजूदा सिचुएशन के लिए बेस्ट चाल खोजने की स्पीड। पर क्या होगा अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो पहले कभी आई ही ना हो? कस्पारोव ने भांप लिया था कि सुपर कंप्यूटर की स्ट्रेंथ ही उसकी वीकनेस बनाई जा सकती है। लॉजिक के देवता को इमोशन से हराया जा सकता है। उन्होंने उन मैचेस में कई तरकीबें इस्तेमाल की। जैसे उन्होंने कम इंटेलिजेंट, दिखने में कमजोर चालें चलकर कंप्यूटर को छकाना शुरू किया, कंफ्यूज करना शुरू कर दिया। ऐसी मूव्स, ऐसी चालें चली जिनके पीछे की मंशा सिर्फ एक इंसान समझ सकता था कि वो क्या करने वाला है या क्या कर सकता है। इंसान की सोच, इमेजिनेशन का कोई अंत नहीं, कोई लिमिट नहीं। ऐसा कई बार हुआ उन मैचेस में जब कस्पारोव ने सुपर कंप्यूटर को गलत दिशा में भटका दिया और फिर उस पर अनएक्सपेक्टेड अटैक कर दिया, उसे खूब छकाया, बेवकूफ बनाया। ये एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट था जिसने ये साबित कर दिया कि इंसान के हिडन एजेंडा को बेजान कंप्यूटर भांप नहीं सकता। हालांकि आज के एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर आज के कस्पारोव का चेहरा, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी लैंग्वेज वगैरह देख सुन सकते हैं कि कब वो कुछ शरारती चाल सोच रहा है। हालांकि चैंपियन इंसान आज भी नए नए तरीके खोज रहे हैं नहले पर दहला साबित होने के लिए। कहते हैं जब तक कोई कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर को इंसान से बिना पूछे जन्म ना दे दे, वो किसी रेडी इंसान को हरा नहीं सकता। कई लोग कहते हैं कि आज के एआई मशीन लर्निंग से लैस मेगा कंप्यूटर्स पहले के डीप थॉट्स और डीप ब्लू के बाप हैं, पर वो लोग शायद भूल जाते हैं कि आज का कस्पारोव आज की तैयारी करके आएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।